Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे 60 सेकंड के अंदर अंदर अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पीपीटी स्लाइड्स बना सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 1 मिनट के अंदर अंदर 60 सेकंड के अंदर अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड बना सकते हैं। अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड की जरूरत पड़ चुकी है, नीड है, तो आप इस एआई टूल की मदद से आप 60 सेकंड के अंदर अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि हम कैसे 60 के सेकंड के अंदर अंदर अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड पीपीटी स्लाइड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना। सबसे पहले अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर या पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने इधर लिखना है गूगल, लिखना है, गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इधर आपने लिखना है सर्च बार में मैजिक स्लाइड्स ऐप। ये आप लिखेंगे मैजिक स्लाइड्स ऐप, ये लिखेंगे आप। उसके बाद आपके सामने कुछ रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। आपने इस पहले रिजल्ट को ओपन नहीं करना, आप नीचे थोड़ा सा आएंगे और ये दूसरा जो रिजल्ट्स होगा ना गूगल वाला, workspace.google.com मार्केट प्लेस, आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस लिंक पर। यूं ही इस लिंक पर मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये मैजिक स्लाइड्स ऐप ये ओपन हो जाएगा। मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया हो तो आप इसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपसे वो अकाउंट मांगेगा जीमेल का, आपने जीमेल तो लगानी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वगैरह करना है तो आपके सामने ये खुद बहुत ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा अनइंस्टॉल। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ये काम करने के बाद आपने जो दूसरा जो स्टेप है वो ये करना है कि आपने दोबारा गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद इधर आपने लिखने हैं, दोबारा गूगल लिखने हैं और इधर आपने लिखना है स्लाइड डॉट न्यू। स्लाइड डॉट न्यू आप लिखेंगे तो आपके सामने जो कुछ रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। आपने इस पहले जो लिंक है इसको ओपन कर लेना है यहाँ। तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे आप पावर पॉइंट में आप देखते हैं कि इस तरह की स्क्रीन आती है, तो इस तरह की स्क्रीन भी इधर ही होगी। तो इसमें क्या ऐसी चीज होगी कि आप 60 सेकंड के अंदर अंदर अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड बना सकते हैं। तो इधर एक ऑप्शन है एक्सटेंशन का, क्योंकि जो आपने अभी इंस्टॉल की थी ना जो ऐप है वो इधर आएगी एक्सटेंशन। सबसे पहले आपने इधर क्या करना है कि सबसे पहले थीम आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि इधर थीम अब आ चुका है। यहाँ पहले वो सिंपल था, आप ये वाला थीम आ चुका है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप एक्सटेंशन पर जाएंगे, अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाएंगे ना इधर ना। तो इधर एक ऑप्शन होगा मैजिक स्लाइड्स ऐप जीपीटी फॉर स्लाइड्स। इधर आगे आएंगे, इधर होगा ऑप्शन ओपन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन साइड पर ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब आपने इधर क्या करना है, यहाँ वो कह रहा है कि वेलकम टू मैजिक स्लाइड्स, व्हाट रोल डिस्क्राइब यू बेस्ट। यहाँ इधर से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मैं एजुकेटर हूँ, मैं एजुकेशन में हूँ, तालीम हासिल कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट मैजिक स्लाइड्स ऐप, आपने ये मैजिक स्लाइड्स के ऐप के बारे में कहाँ से सुना है। यहाँ आप इधर लिख देंगे गूगल वगैरह बिंग इंजन, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद आप इधर लिखते हैं टेल अस व्हाट यू होप टू अचीव विद मैजिक स्लाइड्स। इधर लिखते हैं फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन पीपीटी स्लाइड। उसके बाद आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने
टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यूं ही आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि टॉपिक आ गया, इंटरव्यू टॉपिक एंड इन्फो होगा। रेफरेंस टेक्स्ट ऑप्शनल है और ये नीचे अब यहाँ मैं इधर कोई टॉपिक लिखता हूँ। मेरा टॉपिक है असाइनमेंट का, प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मेरा व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स, कि कंप्यूटर क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स। ये मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है, ये मेरा टॉपिक है। उसके बाद अगर इसको इधर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको लिख देंगे। मैं ये ऑप्शनल है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे है टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स लिमिट 10, के टोटल आपकी जो स्लाइड्स है उसमें कितनी स्लाइड्स होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, कितनी होंगी हैं, कितने पेजेस होंगे। तो टोटल 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इधर 5 है, मैं इसको कर देता हूँ 10 ही कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है रिप्लेस एग्जिस्टिंग स्लाइड्स। अगर आपकी पहले से कोई बनी हुई इधर बनी हुई है, अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। अगर नहीं करना चाहते इसको अनचेक कर देंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है इमेजेस फॉर ईच स्लाइड, के जो भी स्लाइड होगी क्या उसमें इमेज हो लाजमी या नहीं। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ इमेज हो। उसके बाद आप ये सारा काम करने के बाद आपने जनरेट पर क्लिक कर देना है। जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपको 60 सेकंड के अंदर अंदर ये आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना के दे देगा। अब आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने जनरेट पर क्लिक किया उसने 60 सेकंड के अंदर अंदर उसने स्लाइड जनरेट करके दे दी है। अब आप देख सकते हैं कि इधर ये देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड जो है वो जनरेट हो चुकी है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको प्ले करूं, व्यू हैश करूं, इसको स्लाइड शो करूं इसे, तो ये देख सकते हैं ये स्लाइड्स है। हर स्लाइड्स में पिक्चर रहेंगे। हमने चेक किया था ना, तो हर स्लाइड्स में पिक्चर रहेंगे, तो इसने हर स्लाइड्स में पिक्चर करके दे दिए यहाँ। ये देख सकते हैं कि हर स्लाइड्स में पिक्चर है। आप इसको स्कैप करेंगे तो ये वापस वैसे ही आ जाएगी यहाँ। तो इस तरह आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना सकते हैं। अगर आपने इसमें चेंजेस वगैरह करनी तो जो भी टेक्स्ट होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा, आप उसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसमें कोई पिक्चर्स वगैरह लगानी तो इंसर्ट पर जाएंगे और इधर से आप एक पिक्चर वगैरह कंप्यूटर से लगा सकते हैं। कोई शेप वगैरह इधर लगाने, कोई टेबल लगाने तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आप 60 सेकंड के अंदर अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है। पहला तरीका यह है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं यहाँ हर जगह। यहाँ मतलब कि आप इसको सेव करेंगे और इसको आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप इधर से आप उसको सेव करेंगे, उसके बाद कॉपी लिंक करेंगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये भेज सकते हैं लिंक यहाँ। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का। यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे कि आपको किस किस्म की फाइल चाहिए, पीपीटी चाहिए, ओडीपी चाहिए, या पीडीएफ चाहिए, या टेक्स्ट फाइल चाहिए, या जेपीजी चाहिए, या पीएनजी। आप किसी भी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको चाहिए पीपीटी में, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड शुरू कर देगा यहाँ। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आखिर में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।